प्यारे दोस्तों, एक बार फिर मैं एक होर बुक की समरी लैके हाजिर हाँ। बुक का नाम है एज ए मैन थिंकेथ। ये किताब जेम्स एलन द्वारा लिखी हुई है। एक किताब जिसनों यूरोप दे विच अध्यात्मिकता के रस्ते ते लिटिल वॉल्यूम्स के नाम नाल जानिया जाता बहुत लोगों को प्रभावित कर चुकी है। दोस्तों, इस किताब ने समकालीन लेखक नॉर्मन विंसेंट पॉल, अर्ल नाइटिंगेल, डेन वेटले ते टोनी रॉबिन जहे महान स्पीकरां नूं, राइटर्स नूं प्रभावित किया है। जेम्स एलन एक बिजनेसमैन बाप का बेटा है। उसके बाप का जिहड़ा बिजनेस है वो एक दिन डिग पैंदा है, वो बैंकरप्ट हो जाता है। उसके पिता नूं कुछ लटेरे लुट के उसका कतल कर देंगे आ। उस वक्त एलन जेम्स सिर्फ 15 साल का है। उसनों अपनी पढ़ाई छड्डनी पैंदी है। अपने परिवार का गुजारा करने लई वो काम कर रहा है। इसे दौरान उसकी शादी हो जाती है। उसके घर एक बेटी जन्म लैंदी है। वो एक कंपनी दे विच वर्क करता है। कुछ समय बाद उसनों महसूस होता है कि पैसे कमाने तो फिर सधारण चीज़ों ते खर्च देने की ये जिंदगी है। उसनों महसूस होता है कि ये जिंदगी बेमायने है। वो अपनी नौकरी तो अस्तीफा ले लेंदा है अते अपनी मर्जी के नाल दक्षिणी शोर विच इंग्लैंड के एक कुटिया विच रहना शुरू कर दिंदा है। वो गरीबी वाला, अध्यात्मिकता वाला ते स्वै नियंत्रण वाला जीवन बिताउंदा है। वो अपना काम आप करता है ते गरीबी के जीवन में ही बड़ा खुश है। वो हर रोज़ मैਡੀਟੇਸ਼ਨ करता है। मैਡੀਟੇਸ਼ਨ करदियां ही उसनों इस यूनीवर्स के रहस्य जिहड़े आ वो खुलते नज़र आउंदे आ ते घर आण के उन्होंने लिखी जाता है। दोस्तों, ये बुक एज ए मैन थिंकेथ 1902 विच पहली बार छपी। ये लिटिल वॉल्यूम दियां बहुत सारिया कापियां जिहड़ियां विक गईयां। इस किताब ने लोगों के अध्यात्मक जीवन विच एक क्रांति लैन दी, क्योंकि ये किताब जेम्स एलन ने अपनी स्वै ज्ञान नूं मैਡੀਟੇਸ਼ਨ के समय प्राप्त करके इसनूं कापी ते लिखिया है ते लोगों तक पहुँचाया है। मनुख जिस तरह सोचता है, इसका पंजाबी अनुवाद है, मन ही वो मालिकाना शक्ति है जो घटती है ते बनाउंदी है। मनुख ही वो मन है अते जिन्ना अधिक वो विचारां दे यंत्र टूल लैके जो उसकी इच्छा हुंदी है बनाउंदा है। वो अपने अगे हज़ारां खुशियां अते मुसीबतां विचारां की शक्ति दे नाल लिया सकता है। जो भी वो सोचता है वो हो जाता है। वातावरण भाव ये दुनिया उसका दर्पण है। जो भी तुसी करना चाहते हो तो जिसका भी सुपना लैने हो वो जाता है। बहादुरी वो अनोखी ताकत है अते यादू समाई बैठी है। किताब का जिहड़ा पहला अध्याय है वो शुरू होता है थाउट एंड करैक्टर, साडे विचार अते चरित्र। एक कहावत है, जो भी मनुख सोचता है वो हो जाता है। ये मनुख दे पूरे जीवन बारे ही नहीं सगों जीवन दे एक एक पहलू बारे हर हालात ते छाप बना के बैठी है। मनुख ओहो जिहा ही बन जाता है जो वो सोचता है। उसका चरित्र उसके सारे विचारों का ही जोड़ फल है। जिवें एक बीज के बिना पेड़ नहीं उग सकता, उस तरह विचार तो बिना मनुख कुछ भी नहीं बना सकता। ये गल अचानक या सोच समझ के कीते कम्मां ते भी लागू हुंदी है। विचार का फलना एक कम है, सुख ते दुख फल हैं। इसलिए मनुख जीवन रूपी बगीचे विच कदी मिठे ते कदी कौड़े फल प्राप्त करता है, भाव दुख सुख सहंदा है। इस तरह विचार ही उसनूं दुखी करते हैं ते विचार ही उसनूं खुशी दिंदे हैं। चंगे विचार खुशी लैके आउंदे हैं, बुरे विचार दुख लैके आउंदे हैं। मन विचले विचार ने ही सानू बनाया है। जे मन विच बुरे विचार हैं तो दुख इस तरह आउंदा है जिवें बैल गड्डी दे विच जोए हुए बल्द दे पिछे पहिया आउंदा है। जेकर मन विच चंगे विचार हैं, पवित्र विचार हैं, तो निश्चय ही खुशियां उसका पिछा इस तरह करदियां जिवें कि उसका परछावां। महान अते परमात्मा दे तुल चित्रवान मनुख किसी संयोग या कृपा दृष्टि नाल नहीं सगों विचारधारा वल निरंतर
ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਰੂਪੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਹੀ ਚੁਣਾਵ ਅਤੇ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਵੱਲ ਅਗਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ, ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਯੁਕਤ ਜੀਵ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਵੈਮ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਹਰ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਚੋਂ ਨਿਕਾਲਣ ਦੇ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਣ। ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਜੀਵਨ ਦੇਵਨ ਦਾ ਹੁਨਰ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੀਰੇ, ਮੋਤੀ ਤੇ ਸੋਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਤਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਰ ਸੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸਮਝਦਾਰੀ, ਵਿਵੇਕ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਤੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਆਪਣਾ ਚਰਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਉਹ ਖੋਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਸੇ ਲਈ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਸਬਰ, ਯਤਨ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਥੱਕਣ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।